हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज दिन रविवार को आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले इस अगस्त के पहले हफ्ते में मार्केट की क्या होने की संभावना है। कवर करेंगे इंडेक्सेस को, चारों कमोडिटीज को भी कवर करेंगे, बिटकॉइन को भी कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा कि क्या उम्मीद लग रही है इस हफ्ते में होने की। साथ में कवर करेंगे कि मंडे को क्या होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है, प्लस कौन कौन से लेवल आपके काम आ सकते हैं। ये सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं आप लोगों को समझाता हूं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को मंडे में इस तरह से प्लान करना है। सबसे पहले बात करेंगे अपने एनालिसिस की। जो ये मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करी थी, ये जो है अपने टारगेट प्राइस तक पहुंच गई है, इसलिए मैं अब इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी लगभग वही किया। हम लोगों ने प्लान किया था कि कल मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरने की संभावना रहेगी, मोर लाइकली मार्केट इस बीच में साइडवेज आपको दिखा सकती है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो प्रीवियस वीक लो या मंडे हाई तक, इसमें कुछ खास बदलाव की उम्मीद मत कीजिएगा। आपको बेरिश ही रहना है मेन बायस में, लेकिन लेवल टू लेवल आप बुलिश की ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मार्केट ने ओपन हुआ, ओपन होते ही शुरुआत में ही जून ओपन को टेस्ट कर लिया। ये भी मैंने आप लोगों को कल वीडियो में रखने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जून ओपन के आसपास मार्केट वापस से रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन अक्सर मार्केट जो है उस हफ्ते के अंदर प्राइस ने जिस लेवल्स पर रिएक्ट किया होता है उस पर रिएक्ट करती है। अब ये छोटी छोटी सी जो बातें होती है मैं वीडियो के बीच में बोलता हूँ, ये आई होप आप लोग नोट डाउन करते होंगे या समझते होंगे। धीरे धीरे ये सब चीजें आपकी आदत में आने लग जाएगी कि फ्राइडे के दिन क्या ध्यान रखना होता है, मंडे के दिन क्या ध्यान रखना होता है, लेवल्स किस तरह कौन से काम करते हैं। तो देखो, ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार में आपको सिखाई जा सके, तो आपको रेगुलर वीडियो से ही सीख पाओगे। खैर, मार्केट देखोगे आप, यहाँ पर रिएक्ट दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर नीचे सीधा सा गिर गया, गिरने के बाद वापस इसी लेवल के आसपास घूमता रहा एंड इन दी एंड वो ट्यूसडे लो। कल वाली वीडियो में मैंने इसे गलती से मंडे लो लिख दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये ट्यूसडे लो था, एक्चुअली में 29 थी, गलती से मैंने इसको मंडे लो कंसिडर कर लिया था और मार्केट ने इसको टैप कर दिया। और हमारा जो पूरा प्लान था, अब आप देखो, मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट के इस तरह आने की चांसेस हैं, इसके ऊपर यहाँ तक चली जाए, यहाँ तक चली जाए, वो हम नहीं जानते। लेकिन इतने एडवांस में, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी प्लानिंग जो थी वो काम कर गई। हम बस इस बात से यही समझ सकते हैं। चलो अब बात करेंगे अगले हफ्ते के लिए, या फिर प्लान करेंगे कल के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। आप देखो, इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये मंडे हाई अब हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। प्रीवियस वीक लो हटा देते हैं, ये काम का नहीं। जून ओपन हमारे काम का है। ट्यूसडे लो हटाई दीजिए, मेरे को कुछ खास काम इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पर चलेंगे और इसको समझेंगे। तो प्राइस ने जो ये बीच में एक खुराफाती दिन मचाया था, ये बेसिकली वही टैरिफ की न्यूज की वजह से था। ठीक है, अब आप देखोगे हम लोग इस लो के लिए कब से प्लान कर रहे हैं, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद यहीं से, कि मार्केट अब जून लो के नीचे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है रिलेटिव इक्वल लोज। ठीक है, और जून लो की तरफ मार्केट बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहा है। वीकली कैंडलस्टिक भी बड़ी खतरनाक क्लोज हुई है, अगर आप देखोगे बिल्कुल बुरी तरह से, इस तरह से लग रही है, इस तरह से गैप को फिल करके नीचे की तरफ जा रही है जैसे भागना चाहती है। मतलब आसार ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि जून लो पे भी इसको सांस लेना है, कहीं से नहीं दिखाई दे रहे। ये तो ऐसा वीकली चार्ट तो ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे तो थोड़ा लेके चलो, क्योंकि इस तरह की कैंडलस्टिक अक्सर प्राइस तब करता है जब किसी कंसोलिडेशन को तोड़ के बाहर जा रहा होता है। ये देखो, ये वाली कैंडलस्टिक, इस पर नजर लगाओ, वीकली कैंडलस्टिक आपको इसी तरह की कैंडलस्टिक दिखाई देगी। चलो खैर, वो सब बातें बाद की हैं। फिलहाल के लिए क्या करा जा सकता है, तो रिलेटिव इक्वल लोज आपको दिख रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा टारगेट है। आप चाहें तो इस वाले लो को भी मार्क कर सकते हैं, जो कि है 462। तो 4 ये वाला है 24,462। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट का अंतर है, तो ये आप कोई भी एक लेवल इन दोनों में से मार्क कर लीजिए। ये वाला लो चाहे ये वाला लो, दोनों ही आपके लिए काम कर जाएंगे। ये वाला लो जो है 22 मई का है, और ये वाला लो जो है 13 जून का है। अब ये तो हमारे पास बहुत ही पास टारगेट है। हो सकता है मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है मार्केट साइडवेज ओपन हो, साइडवेज ओपन होने के बाद इस तरह गिर जाए, जिस भी तरह से लगे। अगर ये होता है देन व्हाट, इसके बाद क्या। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास जो पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है वो ये गैप है, जो कि हमारे पास मई में छूटा था, बहुत बड़ा गैप था। और ये जो बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को अगर आप देखेंगे, मैंने मीडियम पॉइंट, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट इसमें डिवाइड कर लिया। मैंने आपको हमेशा समझाया, कोई भी जोन अगर बहुत बड़े एरिया को कवर करता है तो आप उसका मिडिल पॉइंट मार्क कर लीजिए, वो आपके काम आ सकता है। तो आप इसको अपना बीच में इंट्राडे में किसी वक्त पे लेवल की तरह यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन 24,200 के आसपास आपको दिखाई देगा। खैर, वो बात बाद की है, अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे जाती है जो कि 24,400 है, तो मेरे हिसाब से बेरिश वाले प्लानिंग में हम लोग ये कर सकते हैं कि 24,400 से 24,060 तक के एरिया को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेक आउट के लिए। उसके बाद मार्केट इस तरह जाके साइडवेज हो सकता है, यहाँ से एक तेजी से रिएक्शन देखने को मिल सकती है।
क्योंकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग देख संडे को रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको फ्राइडे को ही, ठीक है, वीकेंड पर मैं आउट रहूँ, बाहर रहूंगा। तो अगर वीकेंड पर कोई ऐसी न्यूज आती है तो हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल में, तो फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर ही दूंगा कोई न्यूज या कोई चेंज आता है इस प्लान में। बट अगर नहीं आता है कोई चेंज या ऐसी कोई न्यूज आ जाती है जिसमें आपको लगता है कि वापस से एंड, क्योंकि जो ट्रम्प साहब है उनका भी तो कोई भरोसा नहीं है, सुबह कुछ बोलते हैं शाम में कुछ बोलते हैं, बाल तो बोल देगी टैरिफ कैंसिल टैरिफ कैंसिल, तो वो कोई भरोसा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, उसकी बस आप एक प्लानिंग रखिए। किसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज में आपको क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट वापस से इस लो पर इमीडिएट फेक आउट कर सकती है। जी हाँ, ये जो लो आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से टेस्ट करके या तो इस तरह की बुलिश कैंडलस्टिक, या फिर नीचे भी ना आए, ये लेवल भी टेस्ट ना करे, सीधा गैप अप ओपन और सीधा भागना शुरू कर दे, इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन सिर्फ हम तब प्लान करेंगे जब कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए, हमारा मेन बायस जो है वो नीचे वाला ही रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है फिर मार्केट इस वाले गैप को फिल करने के लिए आ सकती है, इसीलिए मैंने इस गैप को मार्क करके रखा हुआ है। मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ये गैप ही लेके चलेंगे, जिससे कि हमें फायदा ये रहेगा कि हमारा चार्ट थोड़ा क्लीन रहेगा, है ना। तो इसको इस तरह से कर देते हैं। तो ये वाला जो गैप है आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। बट ये सिनेरियो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है और ऐसा कुछ होने की उम्मीद होगी तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज हम लोग वही सेम प्लान रखेंगे नीचे की तरफ का, और कम से कम यहाँ तक मार्केट की एक्सपेक्ट करेंगे, मंडे को मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दे और इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बनाए। वीक कैसा रहने वाला है, वीक की प्लानिंग हम लोग देखो थोड़ा सा आपको ही समझ के चलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पर भी हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज है, तो कहीं ना कहीं 24,000 हमारी नजर में है कि भाई मार्च हाई वापस से टेस्ट हो सकता है, 23,900, 24,000 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब ये अगले हफ्ते मिलेंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब इसके नीचे की लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करेगी, यहां से ये कुछ रिएक्शन देगी, वो रिएक्शन कितनी बड़ी होगी उस बात से आपको मैं डे बाय डे समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट यहीं से इस तरह से ऐसे गिरना चाहती है या इस तरह से गिरना चाहती है। तो ओवरऑल ये प्लानिंग हमारी रहने वाली है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारी प्लानिंग ये है वीक की। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्शन देती है तो ये एक प्लानिंग है, जून ओपन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाती है, कोई न्यूज जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो ये गैप फिल होने के बाद हमें इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ये तीन प्लानिंग हमारी पूरे हफ्ते की रहेगी। मंडे के लिए हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेंगे 15 मिनट के चार्ट पर जाकर कि आपको कौन से लेवल मार्क करके रखने हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग इंट्राडे लेवल के लिए एक लेवल मार्क कर लेंगे प्रीवियस डे हाई का, ठीक है। प्रीवियस डे हाई जो है हमारा वो है, दो बार गलत क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर ये 24,784, ठीक है ना। तो 24,784, ठीक है, ये लेवल आप जरूर मार्क करके रखिए। पीडीएच अगर मार्केट में कोई भी बुलिश रिएक्शन आती है, ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला लेवल हो सकता है इंट्राडे में। उसके अलावा आप चाहें प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर सकते हैं या गैप ही रहने दें, क्योंकि दोनों बहुत पास लेवल है। अगर मार्केट वापस ऊपर आता है तो मेरे हिसाब से गैप तक जाएगी, इसीलिए इस वाले चार्ट पर अभी फिलहाल मैंने प्रीवियस वीक हाई मार्क नहीं किया है। प्रीवियस वीक लो आपको इंट्राडे सेटअप में हेल्प कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है या फिर यहाँ से फेक आउट होता है तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करने में आपको प्रीवियस वीक लो मदद कर सकता है, या आप मार्क करके रख सकते हैं। फिलहाल मैं ये तीन ही लेवल मार्क करके रख रहा हूँ। इस चार्ट को मैं वापस आपके लिए मंडे मॉर्निंग में भी अपडेट करूंगा ही, अगर कोई नया लेवल ऐड होता है या फिर कोई नई न्यूज आती है। तो ये प्लान है हमारा अब आने वाले हफ्ते को लेकर। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी भी लगभग प्राइस एक्शन वही था जो निफ्टी 50 का है, थोड़ा सा अलग शुरुआती दिनों में था। और बैंक निफ्टी के लिए हमने वीक में ऐसी कोई प्लानिंग करी भी नहीं थी। मैंने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, ये इकलौता जो है इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है सेंसेक्स और निफ्टी के कंपैरिजन में। वही यहाँ पे हमें देखने को मिला। पहले 3 दिन मार्केट साइडवेज ही रही, उसके बाद भी मार्केट ने जून ओपन पे रिटेस्ट करने के बाद वापस आप आके देखेंगे वेडनेसडे हाई के ऊपर स्वीप किया टैरिफ की न्यूज की वजह से, एंड देन वापस आके जून ओपन पर ही क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार क्लोज कर दी है। तो ये जो इनसाइड बार बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दी है डेली चार्ट पर, ये ऑब्वियसली इनडिसीजन तो लाती ही लाती है। बट फिर भी जैसा हम निफ्टी में बेरिश हैं उस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन में ही जाए। बट तैयार रहिए कि हमारे पास में दो बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं, एक जून ओपन और एक ये 55,475 का। तो यहीं से आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा आपको संभल कर रहने की तैयारी करने के लिए बोलूंगा। अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है देन जून लो हमारा वीक में मेन टारगेट होगा 55,150। इसके ब्रेक होने के बाद तो देखो कई सारे टारगेट है, प्रीवियस एटीएच भी है और ये वाला हाई लो भी है 54,600 के आसपास।
वो हम डेली अपडेट कर देंगे आपको। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मंडे के लिए थोड़े से इसमें प्रिपेयर्ड रहना। बट अगर मार्केट तेजी से इन दोनों लेवल को ब्रेक कर जाती है तो आपको तेजी से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और हो सकता है पूरे हफ्ते आपको सेलिंग देखने को मिल जाए। बुलिश का सिनेरियो क्या है, क्योंकि मार्केट अभी इनसाइड रेंज में है, तो जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती, थर्सडे हाई को, जो कि है 56,321 का, तब तक हम लोग ना बुलिश होंगे इसमें, ठीक है। और बेरिश भी अभी फिलहाल मैंने आपको जैसा समझाया कि नीचे वाले लेवल के ब्रेक होने के बाद ही आपको होना है। ये दोनों लेवल जो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए थे सर्कल, ये हटा देते हैं। तो फिलहाल आप ये लेवल्स मार्क करके रखेंगे। नीचे की तरफ 2 सपोर्ट आपके लिए मेन है, ऊपर की तरफ थर्सडे हाई है, बीच में आप प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेंगे जिसका प्राइस है 56,097। आप 56,100 मोटा मोटा सा कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स जो है वो निफ्टी 50 की तरह वीक है, जो हमें दिखाई दिया प्रीवियस मंथ लो के बहुत पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ट्यूसडे लो को इसने यहाँ पे उड़ा दिया, आप देख सकते हैं। मंथ हाई के ऊपर से, मंडे हाई के ऊपर से ही मार्केट जो घूम के आया, मंडे हाई को भी हम हटा देंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी हटा देंगे। और ये वाला हाई जो है अभी ये प्रीवियस वीक हाई है, आप इसे मार्क करना चाहे रख सकते हैं, जैसा निफ्टी 50 के चार्ट में मैंने बोला। फिलहाल कोई खास यूज नहीं, इसलिए मैं इसका मार्किंग आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ। प्रीवियस वीक हाई थोड़ा हमारा बाद का प्लानिंग है, अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर जाती है तब हम प्रीवियस वीक हाई को टारगेट करेंगे। ध्यान ये रखिए, सेंसेक्स ने इस लो के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी तक फेक आउट ही दर्शाया है। तो हो सकता है एक रिएक्शन इस तरह की आपको देखने को मिले नीचे गिरने से पहले। अगर ओपनिंग में ही मार्केट यहाँ गिर जाती है और फिर रिएक्शन देती है, तो फिर हम लोग जो निफ्टी का प्लान है उस हिसाब से मंथली ओपन को टारगेट करेंगे। प्रीवियस मंथ लो ब्रेक होने के बाद निफ्टी 50 में जो गैप बचा हुआ है वो देखो, सेंसेक्स ऑलरेडी आधा कवर कर चुका है, इसलिए मैंने बीच में कोई लेवल मार्क नहीं किया। फिर हम लोग गैप क्लोजिंग यानी कि 79,450 को ही टारगेट करेंगे अगर प्रीवियस मंथ लो ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होने का मतलब ये होता है 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे आपको फेकआउट देखने को मिल सकता है विक्स की तरह, इनसे बच के रहें। और आप जो है इंट्राडे के लिए क्या प्लान करेंगे, सिंपल सा है, मंथली ओपन आपका ऊपर की तरफ रहेगा ही रहेगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और मंथली ओपन लगभग सेम लेवल पर है। प्रीवियस मंथ लो आपके चार्ट पर रहेगा और उसके बाद गैप क्लोजिंग। इसके अलावा कोई खास लेवल मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो हम बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपल रखेंगे। तो सेंसेक्स के अंदर कहीं ना कहीं मंडे को थोड़ी लंबी ट्रेड्स मिलने की संभावना है, लेवल टू लेवल, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और वीक का प्लानिंग बिल्कुल मंडे के हिसाब से हम आगे प्लान आउट करेंगे। इसमें बात करेंगे इसके अंदर अब हम लोग कमोडिटीज की। तो गोल्ड की बात करें, गोल्ड के अंदर तो नो डाउट हमारा प्लान सिंपल सा था कि मार्केट बुलिश है, हम लोग जब तक ये वाला लेवल नहीं जाएगा तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे, तो हम लोग वही प्लानिंग रखेंगे। अब ये ऊपर दिखाई दे रहा है सिंपल सा, तो हमारे पास ये हाई इक्वल हाइज है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे मार्केट इनको टारगेट करे अगले हफ्ते में। बाकी मैं सोच रहा हूँ कमोडिटीज के लिए एक अलग सेक्शन बना दिया जाए, एक अलग वीडियो बना दी जाए। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। मैं चाह रहा हूँ कि 1 या 2 वीडियो कमोडिटीज के ऊपर पूरी सेपरेट बना दी जाए, जिसके अंदर मैं कमोडिटीज को कवर कर सकूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कमोडिटीज को ट्रेड करती है और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कमोडिटीज को ज्यादा ट्रेड नहीं करती। थोड़ा सा सेपरेट भी हो जाएगा, तो कम से कम महीने में 1-2 वीडियो अगर मैं कमोडिटीज के ऊपर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं पूरी मंथली प्लानिंग या वीकली प्लानिंग अगर डिस्कस करूं, तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके इसमें जरूर बताना। तो फिलहाल बट ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि अभी वीकली क्लोजिंग इसकी हुई नहीं है, तो गोल्ड की अपडेट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर वापस से मार्केट इस हाई के नीचे या 99,000 के नीचे आती है, तो अगले हफ्ते में ये बेरिश का प्लान करेंगे। अगर 99,000 होल्ड करता है तो हम लोग बुलिश का प्लान करेंगे, इस वाले हाई और इस वाले हाई को टारगेट करेंगे गोल्ड के अंदर। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्लोजिंग हो चुकी होगी, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर फैसला लें। सिल्वर धोखेबाज निकला, धोखेबाज क्या निकला इसकी भी गलती नहीं है। टैरिफ का असर गोल्ड से ज्यादा सिल्वर के ऊपर पड़ता है, उसका रीजन ये है कि सिल्वर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कंपेयर टू गोल्ड, और इंडस्ट्रियल यूज़ में सिल्वर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ना था और वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि अगर आप सिल्वर का गोल्ड के अगेंस्ट चार्ट देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, XAG USD, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर उतना ड्रॉप नहीं है, ये कंसोलिडेशन उतना ब्रेक नहीं है, ड्रॉप आया बट उतना नहीं आया जितना इसमें पहले जो आ चुका था, लेकिन इंडियन प्राइस में थोड़ा ज्यादा आया ड्यू टू दैट टैरिफ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ये कैंडल स्टिक है, इसने भी पिछले दिन का लो नहीं लिया है, लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। तो ये एक चीज मैंने थोड़ी सी नोटिस करी, टैरिफ की वजह से दोनों चार्ट्स के अंदर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आया है, अलग अलग दिन में ड्रॉप आए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर अभी भी रिवाइव कर सकता है। ये टैरिफ का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से 111 के नीचे गया, बट मुझे ऐसा लगता है अभी वीकली क्लोजिंग शायद ये 111 के ऊपर दे देगा। अगर आज की क्लोजिंग 111 के ऊपर होती है तो फिर मैं वापस से बुलिश हो जाऊंगा। अगर इसके ऊपर नहीं भी होती है तो फिर मैं मंडे को इसका दोबारा प्लान देखना चाहूंगा सिल्वर का, लेकिन 107 की अभी सपोर्ट है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मोर लाइकली इसी तरह से बढ़े। बट ये उम्मीद है,
और वीकली क्लोजिंग कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी मैं इसका चार्ट जो है वो मंडे तक आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा, कोई चेंज होता है तो। सिल्वर में थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई बायस आपको अलग नहीं देना चाहता, लेवल्स आपके सामने है। बात करेंगे क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने भी नहीं देखा है काफी टाइम से। क्रूड ऑयल चलो देखो हो गया काम। देखो क्रूड ऑयल में तो मतलब हम लोगों ने लास्ट अपडेट यहाँ पर ही देखी थी, मैंने आप लोगों को देखो ये एरो भी लगा के दिखाया था, चार्ट भी पोस्ट किया था कि ये वाला हाई जाना है भैया। अब आप देख लो लेवल, देख लो आप लेवल टू लेवल, यहाँ पे ये गैप फिल होना था, गैप फिल हुआ, उसके बाद ऊपर गया तो सीधा 6182 ही गया। ये हाई था हमारा मार्च का। तो आप देख लो OHLC कितने बढ़िया काम करते हैं। इसके बाद आपको ये रिएक्शन भी देखने को मिल गई, सिंपल सी है। और अब ये जो ड्रॉप आ रहा है, ये ड्रॉप आराम से 5500 तक आ जाना चाहिए। इसका मतलब आने वाले हफ्ते में क्रूड ऑयल पर मैं इस तरह से बेरिश रहूंगा, इनवैलिडेशन ये वाला हाई रहेगा। ये जो मूव ऊपर की तरफ आया था मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ गैप फिल करने के लिए आ रहा है एंड देन कंटिन्यू लाइक दिस। तो 5500 के टारगेट अब नेक्स्ट मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में निकल के आ रहे हैं। इनवैलिडेशन हमारा 882 है। तो क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है इस हफ्ते बहुत ही बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। नेचुरल गैस देखते हैं। नेचुरल गैस आई होप कि साइडवेज रही हो। यस, नेचुरल गैस हम लोगों के हिसाब से अभी तो ठीक है, मार्केट जो है यहाँ इसे टेस्ट कर चुकी थी, इसके बाद ये रेजिस्टेंस सेम वही साइडवेज। तो इसके अंदर मैं चाहूंगा वीकली क्लोजिंग देखना, और इसकी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीक ही दूंगा। अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं है, हम लोगों का साइडवेज प्लान था वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो लेट इट क्लोज। तो नेचुरल गैस और सिल्वर अभी हमारे अनबायस्ड हैं, कोई नया चेंज नहीं आया है। सिल्वर गोल्ड हमारा वही बुलिश वाला मैंने आपको बताया, और क्रूड ऑयल उसके अंदर हमारा बायस बेरिश है। तो ये सारी अपडेट्स आई होप कि आप लोगों को मदद कर पाएंगी इस हफ्ते में भी और कल मंडे की ट्रेडिंग में भी। कल से मेरा मतलब है आप लोग वीडियो, क्योंकि संडे को देख रहे होंगे, संडे को ये वीडियो आ रही है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सेबी रजिस्ट्रेशन होना या नाइसम सर्टिफिकेशन होना इस बात का सबूत नहीं होता, हमारी कोई परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती, अश्योर्ड रिटर्न का हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए बताई गई है। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मेरे सारे डिस्क्लोजर्स और डिस्क्लेमर्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, उसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और ये बात आपको जरूर समझनी है कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट लॉस होता है, तो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपका है। इसलिए ज्यादा बेहतर है इस इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें कोई भी इंप्लीमेंटेशन करने से ठीक पहले। ओके, बाकी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान रखिए, क्रिप्टोज एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड मार्केट, तो वहां पर आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। क्रिप्टोज इंडिया में अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो ये सारे डिस्क्लेमर्स के बाद अब हम लोग कहाँ चलने वाले हैं, बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा, हम लोग जा रहे हैं बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पर। कल हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट जो है 1,15,736 के ऊपर रहे तो जो है मोर लाइकली बुलिश रहेगा, लेकिन मार्केट ने कल ही मुझे धोखा देते हुए ये वाला मूव जो आया वो पता नहीं क्यों आया, क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग वाज पॉजिटिव फ्रॉम द फंडामेंटल साइड ऑल्सो। मार्केट ने ये हाई लिया एंड देन ये डंप देखने को मिला, जो मेरे प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। हालांकि हम लोगों को पता है कि हम लोग 109 के ऊपर बुलिश हैं, ये पूरा मूव यहाँ पर इस तरह से आ सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकती है, ये सारी ब्ला ब्ला प्लानिंग्स में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। लेकिन कल मेरी ये उम्मीद नहीं थी, कल मेरा उम्मीद था कि मार्केट जो है बुलिश की तरफ बढ़ेगी, मार्केट ये आया, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हमारा जो सेटअप था कल का वो फेल हुआ। अब क्या करें, अब तो नीचे आ ही गया है। तो अब देखो, पहली बात, इसमें वीकली क्लोजिंग जो होती है वो संडे को होती है, ठीक है। तो इसमें वीकली अपडेट मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको इंट्राडे अपडेट दे रहा हूँ। बट ये जो इंट्राडे अपडेट है ये भी आपको संडे के दिन काम आएगी या नहीं आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं रखता। बट क्योंकि मार्केट सैटरडे और संडे अक्सर साइडवेज रहना पसंद करती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है। सैटरडे संडे को अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे ना, छोटी कोई स्ट्रेटेजी लेकर, जैसे EM में मेरी स्ट्रेटेजी 21 वाली, तो बहुत सारे सेटअप मिले, मतलब बहुत ही सारे। OHLC अगर आप यूज करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से सैटरडे संडे ना OHLC EMA स्ट्रेटेजी, ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हालांकि इन दिनों में आपको टारगेट छोटे रखने चाहिए, 1:1, 1:1.5, 1:2, इस तरह के टारगेट्स आपको मेंटेन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जब साइडवेज होती है तो बहुत ज्यादा ऊपर के टारगेट्स लेने के लिए नहीं जाती है, ट्रेंड नहीं पकड़ती है, तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिए। तो इस चीज को समझते हुए अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों के पास लिटरली यहाँ पे बीच में जो ये मैदान है ना, ये पूरा का पूरा खाली है, और यहाँ पर आप इसको 110 के मान लीजिए वीकेंड के लिए, नीचे की तरफ 110 के का सपोर्ट मान लीजिए, ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए आप एक लेवल 115 के का मान लीजिए, और अगर मार्केट यहाँ से पलट के ऊपर जाती है तो आप इस वाले लेवल यानी कि 119 के को अपना
रेजिस्टेंस मान लीजिए। तो इस वीकेंड पर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे जब ये वीडियो आएगी, तो आप 119 के, 115 के और 110 के इन 3 लेवल्स के बीच में आराम से जो है अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करके ट्रेड कर सकते हैं। नया बायस आप लोगों को वीक क्लोजिंग के बाद ही मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप लोग कोई एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से सर्टिफाइड है। साथ ही डेल्टा में एक और फीचर आया है जिसके अंदर अब आप स्पॉट को फ्यूचर्स की तरह, लेकिन फ्यूचर्स नहीं, बाय कर सकते हो। कंफ्यूज हो गए? थोड़ा समझा दूंगा मैं आप लोगों को लाइव में आके, अगली लाइव में आपको ये समझाता हूँ। बट जो डेल्टा है उसके अंदर एक नया फीचर आया जहां पर आप अब होल्डिंग कर सकते हैं क्रिप्टो की, लेकिन थोड़े से अलग स्टाइल में। और अच्छी बात क्या है कि आपको जैसे दूसरे एक्सचेंजेस पर फीस पे करनी पड़ती है हैवी नॉर्मल स्पॉट बाइंग करने के लिए, वो भी आपको देनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझाऊंगा ये लाइव में, बट आप लोग जाके जब तक एक्सप्लोर कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर कैसे, डेल्टा के अंदर कैसे स्पॉट बाइंग हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।